हेलो देशवासियों, नमस्कार। आज हमारे साथ नीट एस्पिरेंट बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं। रवि, आर रेडी फॉर माय क्वेश्चन? यस सर। चलिए, आपसे जानना पहले ये चाहते हैं कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है बायोलॉजी में, एक बायोलॉजी को भी हम इस प्रकार से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि आपको ये फील करवाते हैं कि जो आपको डिजिटल बोर्ड में मिलता है उस चीज को दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए किस प्रकार से निकला है, किस प्रकार से एक्सोसाइटोसिस हुआ है। क्या बायोलॉजी पढ़ने में मजा आ रहा है आपको? यस सर, मजा आ रहा है। लाउडली हमें बोलिए ना। मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। मजा लेने के लिए पढ़ रहे हैं कि सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं? सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन अब मजा नहीं आएगा तो हमें सिलेक्शन कैसे होगा? हाँ। है ना, मतलब टू दी कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि अभी आपका टॉपिक चल रहा था ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। तो आप बताइए कि आपके अंदर इम्पल्स जनरेट हुआ, एक्साइटेटरी होता है, एक होता है इनहिबिटरी, एक होता है एक्साइटेटरी। तो बताइए आप कि सबसे फर्स्ट क्या होता है, स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 इम्पल्स जनरेट होता है सिनेप्टिक नोमेप्री सिनेप्टिक नोब्स में। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो इम्पल्स कहाँ पहुंचता है? वो कैल्शियम में एक चैनल होता है, वहाँ पे कैल्शियम बाइंड करता है, वहाँ पे ओपन होता है, वहाँ पे VGC आता है, वोल्टेज गेटेड चैनल। ये अब कैल्शियम चैनल से खुल गया तो कैल्शियम क्या होगा? कैल्शियम यहाँ पे सिनेप्टिक नोब्स में होता है, न्यूरोट्रांसमीटर से जाके बाइंड करता है, वहाँ पे जाता है, जैसे उसमें इंटर कर गया। हाँ। प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब वहाँ बहुत सारे सिनेप्टिक नोब होते हैं, उस नोब में क्या रहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर एक्सोसाइटोसिस होगा। यस, कहाँ पे होगा? सिनेप्टिक नोब्स में, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में होगा। क्लेफ्ट में होगा। और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जब वो न्यूरोट्रांसमीटर निकला उसके अंदर क्या पाया जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर एसिटाइल कोलिन होता है। एसिटाइल कोलिन। आप ये बताइए, वो तो कहानी अलग है, लेकिन आप पहले बताइए न्यूरोट्रांसमीटर जब मिल गया सिनेप्टिक क्लेफ्ट में तो अब वो किससे बाइंड करेगा? वो पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट से बाइंड करेगा। ना 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 ना, ना। पोस्ट सिनेप्टिक का किससे बाइंड करेगा? रिसेप्टर से। रिसेप्टर से। तो ये बोलना आपको ना, तो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर से क्या करेगा? बाइंड करेगा। और वो जो रिसेप्टर है वो एक्चुअली है क्या? यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट होता है। सोडियम चैनल होता है, सोडियम जो लोडेड गेटेड चैनल होता है। हाँ। अब बताइए जब ये ओपन होगा तो सोडियम क्या होगा? धनाधन अंदर जाएगा। कहाँ पे जाएगा? पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट। यस। और पहले से वो क्या प्रेजेंट है? वहाँ से पहले पोटेशियम प्रेजेंट है। और क्या है वो? और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट तो है। बताइए ज्यादा पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव? यहाँ पॉजिटिव। तो अंदर का मेम्ब्रेन पॉजिटिव। बाहर का मेम्ब्रेन नेगेटिव। तो बताइए यहाँ पे क्या हो गया? डिपोलराइजेशन। और डिपोलराइजेशन हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? इंपल्स जनरेट हो गया। लेकिन क्या चाहते हैं कि हमेशा इंपल्स जनरेट होते रहे? नहीं। हम आपको टच कर दिए से क्या आपको फीलिंग ये जगहते रहेगा क्या? नहीं। खत्म भी तो करना है। तो बताइए न्यूरोट्रांसमीटर क्या निकालता है? एसिटाइलिन कोलिन। अब ये किसमें टूट जाता है? एसीटेट प्लस कोलिन में। कौन तोड़ता है? ये ACHE। ठीक है, उसका पूरा नाम बताइए। एसिटाइल कोलिनेट्रेज, है ना। हाँ। अब ये कोलिन कहाँ इंटर करेगा? यहाँ पे फिर से वो प्री सिनेप्टिक नोब्स में। किसके थ्रू करेगा? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के थ्रू करेगा। अब ये कोलिन किससे बाइंड करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के एसिटाइलिन को एंजाइम ए। ये कोई एंजाइम एक से। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम और कोलिन मिलके क्या बनेगा? एसिटाइल कोलिन बनाएगा। जो कौन बनाता है? मतलब जो चेंजिंग करता है वो कौन करता है? कौन एंजाइम? कैट। और कैट का पूरा फुल नाम क्या है? कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। ये क्या हुआ हमारा? एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। अब बताइए IPSP जो है ये क्या करता है? इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल होता है। इसमें इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, जो उसका एग्जांपल क्या है? गाबा और सेरोटोनिन। अब पहले से बताइए वहां पे पोस्ट में नेगेटिव प्रोटीन प्रेजेंट था। अब वहां जाके और कौन चला गया? कैल्शियम चला गया। अब कैल्शियम चला गया तो नेगेटिव की मात्रा ज्यादा। हाँ। तो अंदर की मेम्ब्रेन नेगेटिव, पॉजिटिव, बाहर की मेम्ब्रेन पॉजिटिव। तो बताइए अंत में यहाँ पे -70 से कहाँ पहुंच गया? -90। तो यहाँ पे डिपोलराइजेशन हुआ कि डिपोलराइजेशन की? हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन हुआ। इसका मतलब यहाँ पे इनहिबिटरी हो गया, पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। क्या बात समझ आया कि नहीं आया? आया। तो रवि पहले ये चीज बता, तुम्हारे मेहनत कितना चल रहा है? पहले हमको ये बताइए, पहला सच्चाई बताइए कि मेहनत कितना कर पा रहे हैं आप यहाँ पे? आपका पूरा का पूरा मेहनत हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? मेहनत हो रहा है। हो रहा है। देखिए हमारा प्रयास पूरा है, अपना प्रयास पूरा दीजिए। आप अपना प्रयास पूरा दीजिएगा तो कोई भी एग्जाम बोला जाता है कि आप मेहनत करते जाइए, सफलता इतनी मिलेगा आपको।
तो मेहनत कीजिएगा तब सफलता मिलेगा। सारे टीचर आपके ऊपर पढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे और आप ही नहीं पढ़ने तैयार रहिएगा तो क्या पढ़ पाइएगा? नहीं पढ़ पाइएगा। और जब नहीं पढ़ पाइएगा तो सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं। और सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो डॉक्टर बन पाइएगा? नहीं। और डॉक्टर नहीं बन पाइएगा तो क्या इलाज कर पाइएगा? फिर सारा सपना क्या हो जाएगा? चूर हो जाएगा। फिर अंधेरी रातों में लाइट लेके जलाते हो घूमिएगा। बात समझेगी नहीं? इसलिए बेटा मेहनत पूरा करो। क्या करो? मेहनत पूरा करो। सो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।